आपका प्रजापति न्यूज में लाखों में कोई एक ही जानता होगा कि ट्रेन पर लिखे इन नंबर्स का मतलब। दोस्तों, छुक छुक करती ट्रेन पर बैठकर सफर तो आप सभी ने किया होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ट्रेन के इंजन का माइलेज कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, उसके अलावा ट्रेन की पटरियों के बीच के पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? अगर दोस्तों आप अभी भी इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रेन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देंगे। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, काला बकरा, नहीं दोस्तों, हम जानवरों के नाम नहीं गिना रहे, बल्कि ये नाम जानवरों के साथ साथ स्टेशन के भी हैं, जो कि भारत में ही है। कुत्ता स्टेशन कर्नाटक रेलवे बॉर्डर के पास है। बिल्ली जंक्शन उत्तर प्रदेश में है। सुअर जंक्शन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में है और काला बकरा रेलवे स्टेशन जालंधर पंजाब में है। तो देखा आपने, स्टेशनों के नाम भी कितने ज्यादा अजीब हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि केवल ट्रेन के इंजन का वजन 1,96,000 किलोग्राम होता है और पूरी ट्रेन का वजन लगभग 1100 टन होता है। अब दोस्तों, अगर हम आपको भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन के बारे में बताएं तो वो नीलगिरी ट्रेन है, जिसकी एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ट्रेन की रफ्तार इतनी कम है कि आप आराम से इस ट्रेन से नीचे उतरकर बाहर चाय की चुस्की लगाने के बाद वापस ट्रेन में चढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि ट्रेन के डिब्बों के ऊपर 4, 5 या 6 अंकों की संख्या लिखी होती है। असल में इन संख्याओं को इसलिए लिखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि ट्रेन को कब बनाया गया था। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ट्रेन पर 04052 लिखा है तो इसका मतलब है ये ट्रेन 2004 में बनाई गई है। अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया है तो जाहिर सी बात है, कभी ना कभी आप लोगों ने रेल की पटरियों को देखा ही होगा। और जब हम रेल की पटरी को देखते हैं तो उसके नीचे कई सारे पत्थर जमा होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पत्थरों को पटरियों के बीच में ही क्यों डाला जाता है? असल में दोस्तों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि शुरुआती दौर में रेलवे ट्रेन के निर्माण के समय स्टील और लकड़ी के पटरी का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में लकड़ियों के पटरियों के बदले सीमेंट की सिल्लियां इस्तेमाल होती है। और वास्तव में रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाने का कारण लकड़ी के पटरी सीमेंट की सिल्लियों को अपने स्थान पर मजबूती के साथ फिक्स करके रखना होता है, ताकि वो इधर उधर हिले ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो उसकी वजह से ट्रेन का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। और ऐसा ना हो, इसी वजह से इन पत्थरों को बिछाया जाता है। और ऐसा करने का एक कारण ये भी होता है कि जब भारी भरकम ट्रेन पटरियों के ऊपर से गुजरती है तो उसके भार का संतुलन बना रहे और जमीन को कोई नुकसान न पहुंचे। और तो और रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से बारिश का पानी भी आसानी से बह जाता है, जिस वजह से रेल की पटरियों के आसपास कीचड़ नहीं जमता। जिसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि रेल पटरियों के बीच अगर ये पत्थर बिछा दिए जाते हैं तो साउंड पोल्यूशन भी नहीं होता। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इन पत्थरों के एक दो नहीं बल्कि कई सारे महत्व हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि रेलवे स्टेशन पर जो बोर्ड लगा होता है उस पर रेलवे स्टेशन का नाम और समुद्री तल से ऊंचाई क्यों लिखी रहती है? तो दोस्तों, ये जानकारी रेलवे ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के लिए होती है, क्योंकि जैसे कि अगर कोई ट्रेन ऐसे स्टेशन जो समुद्री तल से 200 मीटर से लेकर 250 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा हो तो ड्राइवर आसानी से इस बात का निर्णय ले सकता है कि 50 मीटर अधिक चढ़ाई करने पर उसे इंजन को कितनी पावर देनी है। यानी कि ट्रेन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए रेलवे स्टेशन पर लगे बोर्ड पर यह समुद्री तल की ऊंचाई लिखी जाती है। इसके अलावा समुद्री तल की ऊंचाई का पता रहते हुए स्टेशन पर लगे बिजली के खंभों को ऊंचाई देने में मदद मिलती है। अब दोस्तों, अगर ट्रेन के इंजन की बात करें तो उसका माइलेज 4 से 5 लीटर प्रति किलोमीटर की दर का होता है, और अगर ट्रेन फास्ट चल रही है तो ये 9 से 11 लीटर प्रति किलोमीटर होता है। अब दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ट्रेन के अंतिम डिब्बों पर X या L अल्फाबेट लिखे देखे होंगे। अगर दोस्तों ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर पीले रंग का X का चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है कि रेलगाड़ी पर नजर रखने वाले कर्मचारी ये जान पाए कि पूरी गाड़ी जा चुकी है, क्योंकि अगर कहीं कोई दुर्घटना होगी तो बीच का डब्बा फ्री में हुआ जिसमें ये चिन्ह नहीं होगा, जिससे कर्मचारियों को ये पता चल जाएगा कि ट्रेन के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर उन्हें अंतिम में ये दिखाई देता है तो वो समझ जाएंगे कि पूरी गाड़ी सही सलामत जा रही है।
दोस्तों इसके अलावा ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर अंग्रेजी में काले और सफेद या फिर लाल और सफेद रंग का LV लिखा होता है। दोस्तों इस LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी कि अंतिम डिब्बा। और अगर किसी गाड़ी के अंतिम डिब्बे पर ये बोर्ड न दिखे तो ये समझ लिया जाता है कि गाड़ी के साथ कुछ हुआ है और तुरंत आपातकालीन जांच शुरू हो जाती है। दोस्तों हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर रोज 10 लाख की संख्या में लोग आते हैं। इस रेलवे स्टेशन के पास सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म होने के रिकॉर्ड के साथ साथ सबसे व्यस्त स्टेशन होने का भी रिकॉर्ड है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको भारतीय रेल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानकर काफी मजा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ